की बैठक खत्म हुई है। करीब 7 घंटे तक चली बीजेपी नेताओं की बैठक। बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार में यह बैठक चल रही थी। राधा मोहन दास अग्रवाल, मंगल पांडे बैठक से निकले हैं। मंगल पांडे और कर्नाटक अध्यक्ष बैठक से निकले हैं। बता दें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। चुनावी रणनीति पर 2 दिनों तक यह बैठक चली है। तो 7 घंटे तक यह बैठक चली है। तो बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक हो रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। चुनावी रणनीति पर 2 दिनों तक यह बैठक चली। तो बैठक का आज दूसरा दिन था। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह बैठक हो रही थी जो अब खत्म हो चुकी है। दिल्ली से यह खबर है। बता दें करीब 7 घंटे तक बीजेपी नेताओं की यह बैठक चली है। 2024 के चुनाव को देखते हुए रणनीति बनाई गई है। जहां राधा मोहन दास अग्रवाल और मंगल पांडे बैठक से निकले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मंगल पांडे और कर्नाटक अध्यक्ष बैठक से निकले हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह बैठक हो रही थी। चुनावी रणनीति पर 2 दिनों तक यह बैठक चली है। और इस खबर पर एक जानकारी के साथ स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक के आज दूसरा दिन था और ये 7 घंटे तक बैठक चली है जो अब खत्म हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखिए सुबह 10 बजे आज दूसरे दिन की बैठक पदाधिकारियों की शुरू हुई थी। इससे पहले कल लंबी बैठक चली थी। आज लोकसभा चुनाव को लेकर लंबी बैठक चली है। इसके साथ ही किस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी अभियान चलाएगी उसको लेकर मंथन किया गया है। किस तरह से नए मतदाताओं को लेकर अभियान चलाया जाएगा जिससे वो बीजेपी के साथ सीधे तौर पर जुड़े, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाएगी। सूत्र बता रहे कि अंदर इन मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा हुई है कि नए मतदाताओं को आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर अभियान। इसके साथ ही 2024 में किस तरह से जीत बड़ी मिले भारतीय जनता पार्टी को, उसको लेकर मंथन हुआ है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत को लेकर मंत्र दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने जीत को लेकर मंत्र दिया है कि किस तरह से बूथ स्तर पर जो है वो बीजेपी पहुंचे, वहां पर मजबूती मिले भारतीय जनता पार्टी को, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। राम मंदिर को लेकर बैठक में चर्चा की गई है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में किस तरह से राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी लेकर जाएगी, इसको लेकर बैठक में चर्चा की गई है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो लगातार ये बात कही जा रही है कि जो सपना वर्षों से अधूरा रहा है उसे बीजेपी सरकार ने पूरा किया है। और इसको लेकर बीजेपी जो पदाधिकारियों की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है क्योंकि लंबी बैठक चली है। एक बार तस्वीरें आपको रोहित दिखा रहे हैं बीजेपी केंद्रीय कार्यालय विस्तार की, जहां पर जो पदाधिकारी है वो लगातार ये बैठक से निकल रहे हैं क्योंकि बैठक खत्म हो गई है। लेकिन इस वक्त भी अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह केंद्रीय कार्यालय विस्तार में मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त अभी अंदर मौजूद है। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो भूपेंद्र चौधरी बैठक से निकल चुके हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो महेंद्र भट्ट जो उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष है वो भी यहां से निकल गए। लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये है कि लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है जिसमें सूत्र बता रहे हैं कि नए मतदाताओं पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में फोकस करेगी। इसको लेकर खास तौर पर एक अभियान चलाया जाएगा और नए मतदाताओं को जोड़ा जाएगा। यानी बीजेपी बड़ी जीत 2024 में चाहती है और इसको लेकर ही अलग अलग प्रदेशों को लेकर जो है वो चर्चा आज की बैठक में हुई है। स्वाति, 7 घंटे तक ये बैठक चली है। अभी की एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाएं। क्या सभी पदाधिकारी बाहर निकल चुके हैं कार्यालय से? देखिए एक बार आपको तस्वीरें फिर से दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। जो पदाधिकारी हैं वो लगातार बाहर निकल रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा इस वक्त बाहर है। जो पदाधिकारी निकल रहे हैं चूंकि बोलने से इस वक्त इनकार कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो बाहर निकलने का सिलसिला है वो जारी है। अब आपको बताते हैं कि सूत्र ने बताया है कि बीजेपी की जो 2 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक हुई है उसमें 10% वोट जोड़ने का प्लान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसके साथ ही नए मतदाताओं को पार्टी
पार्टी से जोड़ने पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों पर फोकस करेगी। उसके लिए अलग अलग स्तर पर अभियान सम्मेलन चलाए जाएंगे और नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अभियान चलाने जा रही है। पदाधिकारियों की बैठक में इस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो युवा दिवस आने वाला है जनवरी के महीने में, उसमें भारतीय जनता पार्टी नए मतदाताओं को सम्मेलन करेगी, नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए, और उस सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। बैठक में इस बात को लेकर भी चर्चा की गई है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सभी मतदाताओं को जोड़ने के लिए विधानसभा स्तर पर भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में सम्मेलन करेगी। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है और जनप्रतिनिधि सम्मेलन का भी आयोजन भारतीय जनता पार्टी नए साल पर करने जा रही है। तो तमाम जो अभियान अगर हम कहें या सम्मेलन कहे हम, तो बीजेपी जनवरी के महीने में करने जा रही है, जिससे 2024 में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और नए साल में अभियान की शुरुआत अलग अलग स्तर पर भारतीय जनता पार्टी करेगी। चाहे हम युवा सम्मेलन की बात करें जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं, जनवरी के महीने में युवा सम्मेलन युवा दिवस होता है और उसी मौके पर प्रधानमंत्री युवाओं को संबोधित कर सकते हैं। इससे सीधा मैसेज 2024 के लिए है कि किस तरह से जो युवा देश के हैं वो भारतीय जनता पार्टी से कनेक्ट हो सीधे तौर पर, उसको लेकर बैठक में आज मंथन की गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 2024 को लेकर जो मंथन हुआ है उसमें नए मतदाताओं पर किस तरह से आने वाले दिनों में बीजेपी फोकस करेगी उसको लेकर चर्चा की गई है। जो युवा मतदाता है उस पर किस तरह से फोकस किया जाए उसको लेकर बैठक में चर्चा हुई है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर 2 दिवसीय पदाधिकारियों की बैठक में मंथन हुआ है और बीजेपी जनवरी के महीने में चुनावी एक्शन मोड में अगर हम कहें तो अलग अलग अभियान के जरिए, अलग अलग सम्मेलन के जरिए मैदान में दिखेगी। जी धन्यवाद स्वाति, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।